राजस्थान की सक्रिय राजनीति के दो दिग्गज नेता दोनों मुख्यमंत्री पद पर रहे। दोनों के पास राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है। एक अशोक गहलोत, दूसरी वसुंधरा राजे। गहलोत शुरू से ही फ्रंट फुट पर खेलते रहे, पर इस चुनाव में बेटे के लिए उनकी जादूगरी नहीं चली। वैभव गहलोत को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। वहीं वसुंधरा राजे, जो इस विधानसभा चुनाव के बाद कुछ ज्यादा सक्रिय नहीं दिखी, न राज्य में ज्यादा रैलियां, न ही प्रदेश स्तर पर ज्यादा जनसभाएं। राजे ने पूरी ताकत झालावाड़ में झोंक दी और 12 झालावाड़ लोकसभा सीट से एक बार फिर दुष्यंत सिंह जीत गए। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वसुंधरा राजे की राजनीति अब झालावाड़ 12 तक ही सीमित रह जाएगी। बता दें कि दुष्यंत सिंह 3,70,989 वोटों के अंतर से जीते। दुष्यंत सिंह को कुल 8,65,376 वोट मिले। वसुंधरा राजे के बेटे तो जीत गए, पर सोशल मीडिया पर चर्चा चलने लगी है कि 25 की 25 सीटें राजस्थान से देने वाली महारानी को साइडलाइन करना बीजेपी को भारी पड़ गया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो राजस्थान की महारानी है, तो क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन रखना बीजेपी के लिए भारी रहा? अब इसकी इनसाइड स्टोरी को समझिए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना बीजेपी के लिए राजपूत वोटों को दूर करना हो गया है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के बाद जो कुछ हुआ था उसे जनता भूली नहीं। चुनाव के घाव अभी हरे ही थे। वसुंधरा राजे को प्रदेश में राजपूत वोटर बीजेपी के परंपरागत वोट माना जाता है, लेकिन वसुंधरा राजे को इनसाइड करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जानकारी के मुताबिक इस हार के बाद अब पार्टी में फिर से वसुंधरा राजे को फ्रंट में लाने की मांग उठने लगी है। वसुंधरा राजे के समर्थक अब प्रदेश में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जल्द ही सीएम भजन लाल को हटाने की मांग तेज हो सकती है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक वसुंधरा राजे की जगह भजन लाल को सीएम बनाना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है, जिसका नतीजा राजस्थान के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। अगर नतीजों की बात करें तो झालावाड़ में तो दुष्यंत सिंह ने बीजेपी का झंडा बुलंद रखा, पर पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। दौसा से कांग्रेस ने 2 लाख से ज्यादा के बड़े अंतर से जीत हासिल की, जबकि भरतपुर, करौली, धौलपुर से भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई। तो क्या ये वसुंधरा राजे की जगह भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाने का असर है? बता दें कि इस घटना के बाद वसुंधरा राजे खामोश रहीं। सिर्फ यही नहीं, स्टार प्रचारक बनने के बावजूद भी प्रचार से दूरी बनाए रखी। अब नतीजे आने के बाद चर्चा चल रही है कि क्या अब पार्टी में वसुंधरा राजे को फिर से फ्रंट में लाया जाएगा, या फिर दुष्यंत सिंह के जीत के बाद अब वसुंधरा अपनी ताकत दिखाएंगी, या फिर बीजेपी इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए वसुंधरा को दिल्ली बुलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।